अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी हम लेकर आते हैं, जिसमें हम रियल स्टोरियाँ आपके सामने शेयर करते हैं। जो लोग अपनी स्टोरियाँ भेजते हैं, वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज हमारे पास एक बहुत अच्छे 2 अदाकार मौजूद हैं, 2 आर्टिस्ट मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर। तो हमने इनसे कुछ सोचा कि इन्हीं की स्टोरी, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि इन्होंने ये इतना लंबा सफ़र कैसे तय किया और आज ये बहुत बड़े स्क्रीन पे बहुत अच्छी मूवीज़ में काम करते हैं। बल्कि उर्दू के साथ-साथ इंग्लिश मूवीज़ से इन्होंने स्टार्ट किया और अब उर्दू मूवी में आए हैं। तो इनको यकीनन हमने अपने स्टूडियो में मौजूद किया, इनको वेलकम करते हैं। एहसन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बस ठीक आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। फ़राह हमारे साथ मौजूद हैं, जो बहुत अच्छी अदाकारी कर रही हैं, मूवीज़ के अंदर बहुत अच्छे काम कर रही हैं। तो ये भी इनकी भी शायद ये सेकंड उर्दू मूवी है। जी, आई थिंक थैंक यू सो। सो मच समीना। ये मेरी सेकंड उर्दू मूवी है। ओके, गुड। और इंग्लिश मूवीज़ में भी आपने बहुत सारी काम किया है यार। जी, एहसन, आपने सबसे पहले स्टार्ट लिया, कितनी मूवीज़ में काम किया है इंग्लिश मूवीज़ में? 10 प्लस 10 से ज़्यादा फ़िल्में की हुई हैं। माशाल्लाह। दूसरों की भी काम की, अपनी भी बनाई हुई हैं। तो पोर्टफोलियो इंग्लिश में अच्छा खासा है, उर्दू में अब स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, उर्दू में ये कौन-सी मूवी पहली? उर्दू में पहली फ़िल्म है। ओह वाओ! ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। तो कैसे ख़्याल आया कि इंग्लिश मूवीज़ में काम करते-करते आपने सोचा उर्दू में आएँ वापस? ऐसा ख़्याल आया, इन्होंने मुझे अप्रोच किया था। क्योंकि ये वाली जो फ़िल्म हमने कंप्लीट की है, वो लिखी मैंने खुद है। तो अच्छा। जब मैंने कास्टिंग की तो ऐसा, क्योंकि हम लोग पहले काफ़ी काम कर चुके हैं एक साथ, तो मैंने अच्छा। सोचा कि बस ट्राई तुम उर्दू में भी करो। हाँ। तो थोड़ी-सी शुरू में बहुत ज़्यादा हसन को हसन को तो बहुत मुश्किल हुई होगी प्रॉब्लम ना? हो रही थी उर्दू बोलने में। हाँ, तो नाउ यकीनन। ही इज़ एक्सपर्ट, माशाल्लाह अब बहुत अच्छी उर्दू बोलने लगे। हाँ, लग भी नहीं रहा। जब मेरे हुँ, से बात हुई फ़ोन जी। पे तो तब मुझे नहीं लगा कि खुद बताया इसने कि मैंने इंग्लिश मूवीज़ में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। ये उर्दू मूवी मेरी पहली है। तो मैंने कहा लग नहीं रहा, जिस तरह उर्दू बात कर रहे हो तो कहाँ से सीखी उर्दू? वरना यहाँ के बच्चे जो यहाँ पे एजुकेशन हासिल करते हैं तो उनकी इंग्लिश बहुत उर्दू बहुत खराब होती है, इंग्लिश तो बहुत बिल्कुल। अच्छी होती है। उर्दू तो ऐसे ही बोल रहे होते हैं जैसे मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, बारिश आता है, तो इस तरह की उर्दू बोली घर पे तो जाती उर्दू ही बोलते हैं। फिर अच्छा। तो क्या है उसकी वजह से हाँ। तो क्या उस ये फ़िल्म कैसे बनाने का शौक हुआ आपको? फ़िल्म बनाने का कीड़ा तो बचपन से। अच्छा, एक्टिंग का कीड़ा बचपन से था, फिर एजुकेशन में ये सारी फ़िल्म मेकिंग में अच्छा। 2 अलग-अलग फ़िल्म स्कूल्स में भी गया हूँ। तो मतलब इट्स बीन आई थिंक 16 इयर्स 17 इयर्स एंटरटेनमेंट बिज़नेस में थिएटर भी किया हुआ है मैंने, ओपेरा अच्छा, भी किया हुआ है वाओ! मैंने। वाह ज़बरदस्त। अ, तो आपके पेरेंट्स ने आपको कभी नहीं रोका? वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को ये एतराज़ होता है, हर पेरेंट्स जैसे हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा होता है ना, कि बच्चे को चाहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं। और अगर कोई बच्चा इस फ़ील्ड में जाता है तो पेरेंट्स बहुत एतराज़ करते हैं, पेरेंट्स समझते हैं कि अब बच्चा हमारे हाथों से गया। तो आपके पेरेंट्स को यहाँ पे कोई एतराज़ तो नहीं है? यहाँ पे भी अक्सर पेरेंट्स को मैंने देखा है, काफ़ी स्टोरियाँ मेरे पास आती हैं कि बच्चा अगर म्यूज़िक का शौक रखता जी। है, गिटार बजा रहा है, तो पेरेंट्स उस बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो अपने दोस्तों के साथ बैठा है, वो चाहते हैं किसी सूरत भी है ना, इस बच्चे को यहाँ से लेके जाना है। भाई ये बच्चा किस लाइन में चला गया, हमने तो इसको पढ़ाना था, हमने तो इसको पता नहीं क्या बनाना था। मगर यहाँ पे अमूमन कुछ पेरेंट्स के जो ना ज़हन थोड़े खुल चुके हैं, तो वो माइंड नहीं करते, मगर कुछ अभी भी माइंड करते हैं। तो आप बताइए कि आपके पेरेंट्स ने कभी माइंड किया इस चीज़ को? नहीं, माइंड ऐसा नहीं किया, उनका ये था कि एजुकेशन पूरी होनी चाहिए, तो ठीक। एजुकेशन पूरी हुई। हाँ, शायद वो चाहते थे कि एजुकेशन थोड़ी ज़्यादा काम वाली होती, ना अच्छा, कि अच्छा। फ़िल्म मेकिंग फ़िल्म तो मेकिंग उतना या ज़्यादा वो नहीं होता, उसमें आप फ़िल्में देखते हैं, फ़िल्मों के बारे में लिखते हैं, फ़िल्में बनाते हैं। तो लेकिन हाँ, पूरी एजुकेशन खत्म की तो एज़ सच घर पे इतना वो नहीं था, मेन था कि डिग्री होनी चाहिए जो बहुत आई थिंक इट्स अ टिपिकल थिंग विद देसी पेरेंट्स राइट। कि डिग्री हाथ में पहले देसी लो। पेरेंट्स को तो यही ख्वाहिश होती है ना जी, कि बच्चा आया है तो बढ़े। मगर आपको देख के लग रहा है कि आपके पेरेंट्स आपसे हैप्पी होंगे, इसलिए कि लोग पास बच्चे शौक में ज़रूर ये काम करते हैं मगर कंप्लीट नहीं कर पाते। जी। तो आपने तकरीबन देखे ना, खड़े होके मजबूती के साथ काम किया और काम करके भी दिखाया। जिस तरह आप बता रहे हैं 10 प्लस मैंने इंग्लिश मूवीज़ में काम किया। जी। तो फिर आप उर्दू मूवी में आए, तो इसकी स्टोरी थोड़ी-सी बताएँगे? क्या स्टोरी है आपकी? क्या आपके ज़हन में आई? स्टोरी तो शायद फरहान ने लिखी है ना? जी, लिखी कहानी मैंने है, लेकिन ये हमारी फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, तो ये आई थिंक ही विल अच्छा। एक्सप्लेन बेटर। क्योंकि उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि हमने ऐसे करना है, देन ही डिड अ ग्रेट जॉब। या तो क्या दिखाना चाह रहे हैं? कुछ होते हैं ना, कुछ स्टोरियाँ ऐसी होती हैं कि सबक आमेज़ होती हैं, कोई सबक दे के जाती हैं, तो आपकी स्टोरी में क्या है? नहीं, हमारी एंटरटेनर है फ़िल्म। अच्छा, इट्स अ लाइट हार्टेड रोम-कॉम। ओके। तो इसमें ये है कि हम कुछ सिखाने नहीं आ रहे, हम हँसाने आ रहे हैं, रुलाने अच्छा, आ रहे हैं, हम अच्छे-अच्छे गाने लेके आ रहे हैं ओके। और तो हमारी गाने किसने गाए आपकी मूवीज़ के अंदर? कौन? हमारा तो
पूरी म्यूजिक टीम है पीछे हमारी। माशाल्लाह, तो जो हायर किया था इंजीनियर, सिंगर, म्यूजिशियन, तो हमारे फिल्म में मल्टीपल गाने हैं। पूरा एल्बम भी रिलीज होएगा हमारा, अच्छा। इसमें स्ट्रीमिंग पे आएगा, एप्पल, स्पॉटिफाई वगैरह जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो वही लोग मैनेज करेंगे। उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, वो म्यूजिशियन का काम वो ज़्यादा अच्छे कर हाँ सकते ठीक हैं। बात है, जिनका काम उनको ही जचता जी। है। बट सर्कलिंग बैक टू द इनिशियल क्वेश्चन, तो हाँ, जी। इट्स एंटरटेनिंग फिल्म। आप रोमांस बहुत ज़्यादा है अच्छा। इसमें, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिससे लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि इट्स अ स्टोरी ऑफ अ फैमिली दैट लिव्स इन कनाडा। ओके। तो हमें पता है कि कुछ देसी फैमिलीज में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नोक-झोंक होती है, पेरेंट्स के कंसर्न्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें रिलेटेबल एलिमेंट्स हैं फ़िल्म के। उसको थोड़ा ह्यूमरस तरीके से हमने प्रेज़ेंट किया है, तो इसलिए मैंने कहा कि इट्स एंटरटेनमेंट। ओके। सो वी डिडंट गो फॉर अ प्रीची राउट, वी वांट पीपल टू स्माइल व्हेन दे वॉक आउट ऑफ द थिएटर। अच्छी बात है, वैसे आपने एक बहुत अच्छी चीज लेकर आए सोच के, इसलिए कि यहाँ पे लोग बहुत टाइम डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत टेंस होते हैं, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत टेंशन होती हैं, लोगों की समझ भी नहीं आता कि कब उनको हंसना है। उनको हंसाना बहुत बड़ी चीज है, अगर हंसेंगे तो आपने तो बहुत बड़ी काम किया है, समझ लीजिए एक तरह से। आपकी मूवीज में तो लोगों को जाना चाहिए 100%। जब रिलीज होगी तो यकीनन लोग जरूर बाय करेंगे टिकट, इसलिए कि लोगों को लोग ढूंढते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म। पता है आपको कि लोगों के घरों में इतनी ज्यादा समझे परेशानियां चल रही होती हैं, तो लोग चाहते हैं कहाँ एंजॉय करें। तो आपने बहुत अच्छा सोचा। और मैं क्रेडिट इनको दूंगा उसका, क्योंकि मेरी जो हिस्ट्री है फिल्म मेकिंग की, वो ज़्यादातर रोती-धोती फिल्मों की है। तो इन्होंने ही मुझे फ़ोन करके एक दिन कहा था कि कुछ खुशी वाली फ़िल्म भी बना लिया करो ना कभी-कभार, हर वक़्त क्या रोते-धोते रहते हो? हाँ, सही बात है, क्या हर वक्त रोते-धोते रहते हो? हाँ। तो इनकी कहानी थी, तो मैंने कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं, देखते हैं हँसते कैसे हैं। सही बात है। तो स्टोरी में क्या दिखाया आप लोगों ने, थोड़ा-सा वाज़ेह बताएँगे? So it's a story of a girl. हाँ। She lives with her mother. हुँ। She has her own challenges. और लड़की की कहानी रोम कॉम मैं कह चुका हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई लड़का इन्वॉल्व है, कहीं दिल टूट रहा है, कहीं दिल जोड़ रहा है। कहीं टूट गई, सही बात है। तो जो है, और हमारी देसी पेरेंट्स जब लड़की होती है घर पे, तो उनका एक ही गोल होता है हमेशा। हाँ। So I think you know where I'm going with this. It's very relatable to the everyday life जहाँ पे तो आप देखते हैं। यकीनन तुमने लिखी है अफरा, तो ऐसे ही लिखी होगी जो फैमिली की रिलेटिव हो, हाँ, सारा कुछ हमारी सामने को एवरीडे दिखा रहे लाइफ हैं। बिल्कुल राइट। बहुत सारे लोग इसे रिलेट करेंगे कि नहीं वाकई ऐसे ही है, और हमने हंसाने की कोशिश की है। ठीक है। तो कैसे शौक कैसे हुआ तुम्हें? चलो उसको तो बचपन से शौक था, उसे हसन ने बताया मुझे नहीं, एज बचपन से शौक एक्टर था। मुझे भी बचपन से ही शौक था, तो अच्छा। मुझे भी इस फील्ड में काफी माशाल्लाह से हम 10 इयर्स हो गए करते ओह हुए। वाओ। तो आई डोंट नो, लिखने के मेरे बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन एक दिन ख्याल आया मुझे ऐसे कि हम क्यों नहीं ऐसा कोई काम करते। तो ऑफ कोर्स आई टॉक टू हिम, देन या हमें करना चाहिए, गो अहेड। एंड देन माय हस्बैंड आल्सो हेल्प मी विद दिस। अच्छा मैरिड हो तुम? शादी हुई? मुझे लग नहीं रहा। देखा तुमने कहा माय हस्बैंड आल्सो, तो मैंने फिर पूछा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ऑफ कोर्स आई हैव अ फैमिली। तो कितने साल हुए शादी हुए हुए? ये तो आप छोड़े कितने साल हो गए, बट उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया कि नहीं आपको करना यकीनन चाहिए। देखो, अगर हस्बैंड में हेल्प की है तो तभी तुम आगे बढ़ सकती हो। अगर हस्बैंड इस पे तुम्हें कर देते कि नहीं फरा तुम ये नहीं कर सकती हो, हाँ। बड़ी बात है, क्योंकि फैमिली कि सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। अगर फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करे, आप जी। कुछ भी नहीं कर सकते। और ऊपर से ये मीडिया का काम, तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। बिल्कुल। तो लोग कहते हैं ना कि आपकी किसी भी सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ है, तो मैं कहती हूँ कि मेरे पीछे 2 आदमियों का हाथ है, क्योंकि माय हस्बैंड एंड माय फ्रेंड इन दे बोथ हेल्प मी अ लॉट। बहुत अच्छी खुशनसीब हो फरा कि ना, एक अच्छा हस्बैंड मिला और एक अच्छा फ्रेंड्स मिला। यहाँ पे पता है अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल काम है, जो अब दोस्त को लेके चलें बिल्कुल बिल्कुल, और ही हेल्प्स दोस्तों मी की ऑल अलोंग। खुशी में साथ रहे, तो ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत खुशनसीब हो वैसे वाकई में। थैंक यू। तो मुझे वाकई में नहीं पता था, मैं सरप्राइज हो गई कि मैरिड हूँ। मैं मुझे ऐसा लगा था कि अनमैरिड है अभी, तो पढ़ाई करने के बाद तो फौरन ये फील्ड में आ गई। थैंक यू। अच्छा तुम क्यों इस बात पे इतना हंस रहे हो? मुझे बता दें, आपको क्यों इतनी हंसी आ रही है? हर कोई मुझसे यही सवाल पूछता है, जैसे आपने भी पूछा, सरप्राइज हो जाता है। मैं भी सरप्राइज ही हो गई है ये सोच के कि फरा शादी चले, गुड है, वेरी गुड। तो ये क्यों हंसे? मगर ये बात है, मैं बहुत ज्यादा खैखा लगाया इन्होंने इस बात पे। वो ये सवाल क्वाइट फ्रीक्वेंटली होता है इनके साथ, अच्छा। तो इसलिए हंसने के हर कोई मुझसे यही सवाल पूछता है। तो यकीन, यानी कि पहले भी इंटरव्यू दे चुकी हो?
हाँ, काफी दफा पहली भी इधर पे फिल्म की प्रमोशन के लिए आप जाते हैं तो इतने सारे मैंने उस वक्त इंटरव्यू दिए थे। तो अब क्योंकि लोग जानना शुरू हुए हैं, पहले तो मुझे इतने ज्यादा लोग नहीं जानते थे। जब से मैंने उर्दू में काम करना शुरू हुआ है तो अब लोगों जैसे अपनी कम्युनिटी में लोगों से मिलती हूँ मैं, तो दे आर ऑल सरप्राइज। आई वुडंट से इंटरव्यू में जाने की जरूरत है सवाल पे। हाँ सही बात है, अगर आपको इंग्लिश मूवीज में काम करें तो फिर तो आप गोरो वाले चैनल पे ही जाएंगे ना, वही आपको देख रहे हैं, ज्यादातर वॉच कर रहे हैं, या टीनेजर बच्चे जो हैं यहाँ पे के जो ग्रो कर रहे हैं बच्चे वो देख रहे हैं आपकी मूवीज को। पर पाकिस्तानी कम्युनिटी में तो अभी नहीं होंगी जब तक आप पाकिस्तानी कोई काम नहीं करेंगे। अब आपने काम किया, उसके अंदर काम किया, जो आपने रुबीना के साथ आपने एक फिल्म में काम किया, तो वहां से आपको काफी मिली होगी ना? या उससे भी मुझे बहुत ज्यादा है ना, लोगों ने जाना पहचाना है ना, सराहा मेरे काम को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ अच्छा काम किया था, मैंने भी देखी थी, फर्स्ट शो ही में आई थी मैं, बुलाया था तो मैंने देखा था, अच्छा काम किया था। अब ऐसा के साथ देखेंगे तुम्हारी रोमांटिक मूवी। pretty sure you will love it। बिल्कुल, आप लोगों के फीडबैक हमें बहुत जरूरी होते हैं हमेशा। आर्टिस्ट को तो सोचो व्यूअर्स ही चाहिए होते हैं। अगर आर्टिस्ट काम अच्छा कर रहा है, और अच्छे दोस्त वो होते हैं जो उसकी खामियां खूबियां दोनों बताएं। बिल्कुल, यार राइट, ये सुनने का हौसला रहना चाहिए। ये नहीं सोचिए कि शायद ये जेलस हो गया तो इसने मेरी खामी बता दी। नहीं, आप सुने, मैं तो यकीन करो शो करती हूँ, अगर मुझे कोई मेरी कोई खामी बता रहा होता है तो मैं सुन रही होती हूँ। लाइफ में भी अगर कोई बोल रहा होता है तो मैं बहुत उससे सुन रही होती हूँ कि हाँ यकीन आप लोग बताएंगे तो हम नेक्स्ट टाइम इसको चेंज करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और एज एक्टर आपको ऐसा क्रिटिकल फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ऑब्जर्व करने के, नहीं नेक्स्ट टाइम आई थिंक इसको थोड़ा बेटर करने की कोशिश करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ना, आप बताओ और आप क्या करते हो लाइफ के अंदर? मेरी लाइफ कैमरा के आगे पीछे ही है, सारी चीजें आगे पीछे, हर चीज कैमरा के आगे। आप मैरिड हो या नहीं? आपको क्या लगता है? मुझे तो अनमैरिड लग रहा है, मगर आई डोंट नो, मुझे फरा भी अनमैरिड लग रही थी। अब फरा ने ये सरप्राइज दिया तो हो सकता है आप भी ये सरप्राइज दोगे। मैं भी मैरिड हूँ। तो आपकी वाइफ को कोई एतराज नहीं है? मेरी वाइफ को किस बात का एतराज है? जैसे कि मूवीज में काम करना बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, वाइफ नहीं करती। नहीं, मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, इनफैक्ट यकीनन देखिए, वो उसके हस्बैंड ने सपोर्ट किया, आपकी वाइफ ने सपोर्ट किया, तभी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो यकीन अगर आपकी वाइफ को भी एतराज होता, घर का माहौल सही नहीं होता, तो हस्बैंड काम नहीं कर सकता सही से, बाहर जो है टेंशन नहीं होती सही से, अपने काम को फोकस नहीं करता। अगर वाइफ को कोई एतराज नहीं जाता है, ड्रामे में कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं जो ड्रामे में, सीरियस में, मूवीज में काम करते हैं, तो उनकी वाइफ इजाजत देती है, उनकी बैठ के बल्कि देख रही होती है और बता रही होती है कि ये तुमने गलत काम किया, ये गलत किया, ये भी काम वैसे ही है जैसे आप कोई जॉब करने जा रहे हैं, तो अगर आप उसको उस काम की तरह लें, तो वी ऑल गो टू ऑन सेट कि चले अब हम जो हैं सेट पे एक एक्टर हैं, लेकिन हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है, यकीनन। और फिर जब एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं, वो आपका डिफरेंट रोल है, राइट? वो आप एक्टिंग कर रहे हैं, वो आपकी रियल लाइफ नहीं है, और रियल लाइफ आपकी डिफरेंट होती है 100%। बिल्कुल। तो फिर आप बताएं कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजिंग आई इसके बाद? कितने साल हो गए शादी हुए? शादी कब हुई थी? गुड क्वेश्चन। ये सबसे मुश्किल सवाल है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है इस पे। 7-8 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह, एक्सीलेंट जी। तो फिर ये बताएं कि और फिर क्या एक्टिविटीज होती है, क्या करते हैं घर में? टाइम काम के साथ अपना टाइम घर में मैनेज सही से करते हैं, नहीं करते? देखें, यूजुअली तो मैनेज हो जाता है, लेकिन जब आप फिल्म बना रहे होते हैं ना, अभी जैसे हम लोग इस प्रोसेस में पिछले कितने 4-5 महीने से लगे हुए हैं, तो इस टाइम पे व्हेनेवर यू आर पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, शूट के टाइम पे तो आपका कोई स्केड्यूल ही नहीं होता है। फिर तो मतलब कि बच्चे को भी नहीं देखते आप 3-4 दिन अपने, आप घर जाते हैं, निकलते हैं सुबह, घर जाते हैं, रात को सोते हैं, निकलते हैं सुबह, तो एक पैटर्न बन जाता है। तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एट दिस स्टेज जहाँ हम लोग हैं इस फिल्म को लेके, एवरीथिंग इज डन, अब सारी चीजें लास्ट टाइम देखी जाएगी कि ये हो गया कि ये भी सही है, ओह ये गलती निकल आई, अब इस गलती को ठीक करने में, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे आजकल ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, आजकल बहुत मुश्किल हुआ है फैमिली के साथ टाइम बिताना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो होगा मुश्किल, इसलिए कि आप सारा फोकस तो आपकी अपनी मूवीज पे है और उसमें पूरा टाइम देना। फिर वी वर शूटिंग इन GTA एंड देन वी आल्सो हैड टू गो टू अदर सिटीज टू शूट, तो उसमें फिर जब शहर के बाहर जा रहे हैं तो 3-4 दिन वहीं पे लग गए, तो आप तो फैमिली से कट ऑफ हो चुके हैं। उसमें भी क्योंकि आप किसी दूसरे शहर जाके काम कर रहे हैं, तब तो आप फोन पे भी बात करने का इतना मौका नहीं मिलता है, क्योंकि यू नो कि इतनी डे लाइट है, तो इस डे लाइट में इतना काम हमें खत्म करना है, फिर इतनी इवनिंग लाइट मतलब ये है विंडो, तो इसमें खत्म करना है। तो फिल्म मेकिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम वंस यू आर इन अ प्रोजेक्ट। द प्रोसेस इज वेरी लॉन्ग
इट कैन बी पेनफुल, बट इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट, मजा आता है। सही कह रहे हैं, जब आपको शौक है तो उसमें बहुत मजा आता है काम करने में, उसमें ही मजा आता है जिस काम में आप एंजॉय कर रहे हैं और जो काम आपका शौक है, आपकी फील्ड है, या आप अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। देखिए जी। हर बच्चा जो है ना उसी फील्ड को चुनता है जिसमें उसको एंजॉयमेंट फील करता है, जिसमें उसको मजा आता है। अब आपने ये फील्ड अपनी अपनाई है तो आपको यकीनन आपको उसका शौक था, एक्टिंग का शौक था, क्या कहते हैं मूवीज बनाने का शौक था, ये आपको कैमरे के बाहर, कैमरे से बैक पे काम करने का शौक था, फ्रंट पे आने का शौक था, तो वो आपने किया, तो यकीनन आप इसमें बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। इसी तरह ये जो फरा बता रही है कि मुझे भी इतना शौक था, तो वो काम करने में तो तभी मजा आता है। बिल्कुल। अगर आपको हटा के आपके पेरेंट्स किसी और फील्ड में डाल दें, आपको शौक इसका है, वो बच्चा नहीं कर पाता। मैंने देखा है, मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होती है उसको करने में। तो मैं चाह रही थी कि अभी आप लोग के मूवी का टीजर देखते हैं, उसके बाद उस पर और डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने क्या करा। चले चलते हैं, ताकि नाज़रीन जो हमारे देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको भी पता चले कि आपका कितनी प्यारी मूवी आने वाली है, तो फिर वो इंतजार होगा शिद्दत से। तो जरा ये भी बता दीजिएगा टिकट कहाँ से लेना है, ये सारा कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन लास्ट में बताइएगा। थोड़े से आपका ये मूवी का टीजर देखते हैं। तेरी मेरी बातें यूं ही चलती रहे, हमारी मुलाकातें यूं ही बढ़ती रहे, मेरे ख्यालों में तू ही रहे, मेरी बातों में तू ही रहे, तेरी मेरी राहें यूं ही मिलती रहे, तेरी सारी शामें मेरी होती रहे। जी नाज़रीन, गए थे हम छोटे से ब्रेक की तरफ नहीं गए थे, बल्कि आपका इनकी मूवी का टीजर दिखाने गए थे। हमने देखा होगा, यकीनन आपको लग रहा होगा कि ये मूवी कब आएगी। आप तो बहुत एक्साइटेड हो रहे होंगे कि जैसी आएगी हम लोग देखेंगे। बहुत ही प्यारा आप लग रही थी, आप दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है। अभी तो आप पूरी फिल्म देखेंगे तो फिर आप बताइए। यकीनन पूरी अब तो देखनी पड़ेगी पूरी फिल्म भी। यकीनन जिस तरह आपने एक्टिंग की है, जिस तरह आपने दिखाया, बहुत अच्छी लग रहा था, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल। ऐसे नहीं लग रहा था कि अभी नई नई मूवीज में आए हैं, वो तो है प्रोफेशनल, आप भी प्रोफेशनल ही हैं। ये आपने खुद कहा कि मैं तो इंग्लिश मूवीज में काम कर चुकी हूँ, 5-6 मूवीज में। उर्दू में बस आपकी ये सेकंड मूवी है और उनकी फर्स्ट मूवी है, मगर लग नहीं रहा तो फर्स्ट मूवी है। नहीं लगे तो अच्छा है। नहीं लग रहा, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ, नहीं लग रहा। मैंने अभी देखा, बहुत अच्छा लग रहा था और ज्यादा प्यारे लग रहे थे। बहुत मेहनत करी है अपनी फिल्म के लिए, ऑफकोर्स दिन रात एक करके पिछले 4-5 महीने से। कहाँ पे आपने शूट किया ये वाली जो मूवी थी, या कनाडा के अलावा? खैर सब कनाडा में GTA के अलग अलग एरियाज में शूट हुआ है। अच्छा अच्छा। उसके मुझे अलावा लगा जब स्नो थी तब उस वक्त आपने एक सीन लिया ना। क्योंकि हमने सारी फिल्म ही बहुत ही सर्दी वाले टाइम में शूट किया। ओह माय गॉड, शदीद सर्दी थी उस सर्दी खत्म हो गई थी, इसलिए हमें जो दूसरे शहर भी जाना पड़ा था सर्दी लाने के लिए। अच्छा। दामाद आपकी मूवी में यही है कि पूरी सर्दी दिखाई गई है, तो दिखाया, मगर आपने कपड़े तो ऐसे नहीं पहने। यही तो कमाल है क्योंकि जब आप बॉलीवुड फिल्म करते हैं तो आप एवरीबॉडी थिंक अबाउट इट, कि पहाड़ों पे जा रहे हैं, आप साड़ी में खड़े हैं, तो वो वाला हमने जो है ना कॉन्सेप्ट इसमें लेके आए हैं। ये है ना कि देखो ठंड है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड थी। आई कैन फील इट कि मेरी सर्दी से मारे बुरा हाल हो रहा था। अगर आप देखें बर्फ है पीछे, मौसम ठंडा था, बर्फ हो रही है, उसके अंदर आपने साड़ी पहनी है। जैसे शॉट हमने लेना होता था टेक ऑफ माय जैकेट कि बस अब जल्दी जल्दी से जो भी करना है करो। तो कितने मिनट का वैसे होता है? अब वो डिपेंड करता है, कभी कभार ये होता है कि आप इनको खड़ा कर दिया हमने, को काफी शॉट लग रहा है, जैसे इनका सोलो अगर चल रहा है फॉर एग्जांपल, अब पीछे कैमरा के थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर, लाइट और बैलेंसिंग, कलर वलर, बहुत सारी चीजें। फिर फोकल लेंथ कभी कभी होता है कि देखते हैं कि वो सही है, फिर नहीं, उसको रीएडजस्ट करना है, लेंस चेंज करना है। अब ये खड़ी है वहाँ पे, कांपे जा रही है। अब क्योंकि हम लोग बाकी सारे तो कैमरा पे फोकस्ड है, अभी इन पे फोकस नहीं है, तो फिर इनको बोलना पड़ता है कि कोई जैकेट दे दो अभी, क्योंकि जैकेट तो शॉर्ट से हटा के ले जानी पड़ती है ना, तो कैमरे में आ जाएगी। लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, इन्होंने एक बात पूरी बोली नहीं, इनका बचपन का ख्वाब था साड़ी में बर्फ में डांस करने का। पूरे आप इतनी फिल्में देखते सारे बचपन से, हर बॉलीवुड फिल्म में आप देखते हैं कि वो साड़ी पहन के बर्फ में डांस करें। हाँ देखते हैं ना हम लोग भी, तो कितना डांस हो रहा होता है फिल्म के अंदर। फिर मैंने ये सब चीजें इसमें भी ऐड की ना, इट वाज रियली फन।
आपको ठंड बहुत थी, सर्दी बहुत लगी, तो रात तक मेरी तो हालत खराब डायलॉग हुई। निकले मुंह से या नहीं निकले यार? ठंड के अंदर तो मुंह से बात भी निकालने नहीं आती। पड़ेंगे ना, अब आप काम कर रहे हैं ऐसा तो आपको बोलना तो पड़ेगा। तो अच्छा। ये तो फिर ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसी ठंड में शूट किया था, आई थिंक -20-25 समथिंग, yeah. जिसमें जैकेट कपड़े सब पहने हुए, अच्छा। उसके बावजूद इतनी ठंड। बहुत बुरा हाल हो Oh जाता my था बाहर। God, तो क्या तो बाहर अगर आउटडोर शूट करें इतनी सर्दी में तो सही बात है, बहुत मुश्किल काम है। देखिए लोगों को बहुत इजी लगता है, जो देख रहे बिल्कुल। होते हैं ना, जो देख रहे होते हैं तो कहते हैं यार ये बहुत ही आसान है। अब ये तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने पीछे कितनी मेहनत करके मूवी बिल्कुल। बनाई है। एक शूट करने में भी आपको कितनी टाइम लगता है, कितने घंटे लगते हैं अगर एक वो करते हैं आप लोग तो? डिपेंड करता है स्मॉल कितना- सा वो भी करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? मतलब एज अ शॉर्ट फिल्म और शॉर्ट नहीं, जैसे शॉर्ट फिल्म आपकी कितनी देर की फिल्म है ये? हमारी अप्रोक्सीमेटली 1.5 hour। ओह वाह, काफी फीचर। अच्छी फीचर फिल्म है। पूरी फीचर फिल्म है, जी। वरना लोग तो इतनी लंबी फिल्म बनाते भी नहीं है। और शॉर्ट 45 मिनट की आजकल तो मूवीज बना रहे हैं। जो अभी हेरा फेरी जो बनाई थी वो भी छोटी थी शायद, या थी 1.5 hour? नहीं नहीं, अभी तक जितनी भी है आपकी film बड़ी है। फिल्म है वैसे मुझे लग रहा है। मेरी जी। सारी ही हाँ। बड़ी फिल्म, मेरी सारी फीचर है लंबी फिल्म है यानी कि ना काफी। जी। तो काफी दिन लगे होंगे, कितने दिन लगे ऑलमोस्ट? हमारे शूट डेज थे आई थिंक 23। 23 में सोचे आप, 23 डेज लगा के ये मूवी बनी है। And then 12 फिर घंटे की क्या? शिफ्ट है, समटाइम आई गो ओवर। 12 घंटे तो खैर किसी भी दिन नहीं हुए, 12 से ऊपर ही चाहते थे हम लोग तो। हाँ 100%, 12 घंटे तो बहुत कि कम बता सर्दी दिए में तो। बाहर खड़े रहना थोड़ी देर, उसके बाद सबकी बेचारे कैमरामैन की भी हालत खराब हो जाती है। अब खड़े होना, किसी दिन इतनी हवा होती थी कि वो कैमरा भी बेचारा स्टैंड पे खड़ा नहीं हो पा रहा होता, इतनी ठंड होती थी। ओहो। एक आध सीन में आपको दिखेगा कि जब कपड़े हवा चलती है तो कपड़े हिलते हैं उसमें ऐसे तो हम लोग को तो दिखाना है कि प्रिटेंड करना है कि सर्दी नहीं लग रही है, लेकिन बट योर क्लोथ्स काइंड ऑफ गिव इट अवे हाउ विंडी हाउ कोल्ड इट इज। ओह, बहुत ही- मेहनत तो बहुत होती है मेहनत तो और बहुत होती है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, मेरी तो आमीन, दुआएं हैं। thank वैसे you. तो लग रहा है कि बहुत अच्छी मूवीज बनाई है। तो आप बताएं ना कि जब आप टिकट कहाँ से लोग लें अपना, तो थोड़ा ये भी बता दें कि कहाँ से टिकट लेना है, किस तरह टिकट को बाय करना है, आपसे कैसे कांटेक्ट करना है। तो अपना नंबर दें ताकि ये शो चलेगा तो लोगों को बिल्कुल। भेजेंगे, हम आपको भी भेजेंगे। आप भी सब जगह भेजिएगा अपने शो को ताकि लोग देखेंगे इतना अच्छा आपने कितनी मेहनत से इस बिल्कुल मूवी को बना के लेकर आए, लोगों के सामने पेश कर रहे हैं और बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, तो पता तो चलना चाहिए। तो अपना नंबर भी दे दें। सो यू कैन, आप लोग टिकट में, सॉरी मैं इंग्लिश पे बार बार आ जाता हूँ, पता हाँ नहीं इंग्लिश क्यों। कोई बात नहीं, सुखी आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है, बिग डील नहीं है। आपने उर्दू मूवी बनाई है तो ज्यादातर बेहतर यही है कि उर्दू में ही बात करें। मैं उर्दू में ही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो थोड़ा ट्यूनिंग ऐसी अजीब सी हुई है अंदर दिमाग में, तो वो ऊपर नीचे हो जाता है मामला। एनीवेज, सो हमारी टिकट की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी hasanqureishifilms.com पे। Tickets are going to be available online and there will be certain places where you will be able to get tickets. Just remember Hasan Qureshi Films Online, उसमें पूरा एक पेज होता है तेरी मेरी बातें का, उसमें फ्रंट पे भी होएगा और वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। Along with that, moving forward, we will also have it on TV and social media where you can get the tickets. पर आपको भी कुछ बोलना है, लास्ट में बोलिए आप भी। तेरी मेरी जरूर। बातें, वैसे नाम किसे चुना? ये इसकी सवाल तो कहानी किया है। नहीं। ये कहानी है क्या? ये मैंने सर लास्ट में ये सवाल पूछना चाह रही थी आपसे, बताएं। हमारा ही जब फिल्म शूट होने से पहले मैं गया था म्यूजिशियन से मिलने, तो मैं 3-4 गाने प्रिपेयर किए थे मैं, क्योंकि कहानी बता दी थी उस हिसाब से गाने बन रहे थे। तो तेरी मेरी बातें जो गाना है वो सबसे पहला गाना था जो मुझे सुनाया था, और वो इंस्टेंटली, जो अभी इसमें स्निपेट टीजर में भी था, टीजर में था जी। वो इंस्टेंटली मैंने हाँ कहा था। फिर मैंने वही रिकॉर्डिंग इनको भेजी तो उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा गाना है। उस टाइम पे फिल्म का टाइटल नहीं था, अच्छा। तो ये पहला गाना था, और फिर यही जो तेरी मेरी बातें गाना था वो टाइटल में कन्वर्ट हो गया। ओह तो क्रेडिट गोज टू सिंगर/राइटर ऑफ द सॉन्ग। तेरी मेरी बातें। हाँ, जब फिल्म का नाम भी बहुत प्यारा है, छोटा सा स्मॉल सा नेम है और बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में मजा आ रहा है। तेरी मेरी बातें, जैसे जो आपकी स्टोरी जो आपने बताई है कि थोड़ा सा आपने फैमिली टच दिया है इसके अंदर, थोड़ा सा दिखाया है आपने लड़का लड़की आपस में किस तरह प्यार होता है, किस तरह मोहब्बत करते हैं, इस तरह बताया आप दिखाया है। तो उसमें तेरी मेरी बातों का होना बहुत जरूरी था, उसी की वजह से आगे कहानी चल रही थी। आप बताएंगे लास्ट में क्या कहेंगे? कहूँगी कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करी अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, तो प्लीज हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। जैसे ही हमारी फिल्म, वैसे तो हमारा प्लान है इस ईद पे रिलीज करने का इंशाल्लाह, तो बाकी सारी प्लान है इन्फॉर्मेशन यानी कि इंशाल्लाह तो होगी, नहीं होगी, नहीं 100% बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो हसन
कुरैशी.com हसन कुरैशी फिल्म्स हसन कुरैशी फिल्म्स के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप हमें फॉलो करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या अपडेट्स आ रही हैं। चलें जी, बहुत See you शुक्रिया इंशाल्लाह। दोनों का, थैंक यू Thank you सो so मच। Thank अल्लाह you. ताला आप लोगों को कामयाब करे और यकीनन इस ईद पे मूवी आ रही है ना ये तो 100%। 100% आ रही है। 100% ना, अभी बिल्कुल। आपने ये कहा कि देखिए इस ईद पे आ रही है नहीं आ रही है, तो मैं डर गई। नहीं मैंने नहीं कहा क्योंकि डेट इज नॉट कंफर्म yet but yes on Eid this Eid yes, we will be out don't worry। चलें जी नाज़रीन, आप लोगों को पसंद आएगा 100%। इनका शो देखिए, इन्होंने कितनी स्ट्रगल की और कितनी प्यारी ये लोग मूवीज बनाई है और आप लोग जरूर देखिएगा, जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे नई कहानी नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। तेरी मेरी बातें यूं ही चलती रहे, हमारी मुलाकातें यूं ही बढ़ती रहे।